चैनल आई गुरविंदर में। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्ट टू, एक डेटा एंट्री का टेम्पलेट बनाएंगे। जैसे हमने अभी जो लास्ट टेम्पलेट बनाया था उसमें क्या किया था कि हम सेम शीट पर है, तो हम वहां पे डेटा डाल रहे हैं, वहां से सेम शीट पे एंट्री हो रही है। अब हम कुछ इस तरीके का बनाएंगे। सपोज करो ये मेरा एक डेटा एंट्री का एक फॉर्म है शीट पे, ठीक है। ये एक मतलब आईटी डिपार्टमेंट है, वहां पे लोग टिकट रेस कर रहे हैं और उसका एक बैकएंड बनाओ और यहाँ पे डेटा जा रहा है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, सपोज करो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है, इनके एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट इनका सपोज करो अकाउंट्स हो गया, इशू है इनका आउटलुक नॉट वर्किंग, डेजिग्नेशन है इनकी MIS, ठीक है, और हमने करा सबमिट। जैसे सबमिट किया, ये देखो ये डेटा यहाँ पर आ चुका है। उसी तरीके से फिर हम अगला कर लेते हैं, जैसे गौरव एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट हो गया जी हमारा सप्लाई चेन, इशू हो गया हमारा एक्सेल नॉट वर्किंग, ठीक है, और उसके बाद डेजिग्नेशन हो गई इनकी सीनियर एनालिस्ट और ये भी सबमिट। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया ये हमारा टेम्पलेट, हम यहाँ पे डेटा निकले हमारे बैक एंड में सब जा रहा है। तो हमें सेम एज इट इज एक एज अ मैक्रो बनाना सीखना है। क्योंकि देखो अगर हम प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको VB में आगे बहुत इश्यूज आ सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में वही चीज़ें यूज होंगी जो हमारे लास्ट प्रोजेक्ट में हुआ था, बस एक चीज न्यू आ जाएगी। आइए बिल्कुल जीरो से बनाते हैं। एक मैं नई शीट ले लेता हूँ, ठीक है, और जो ये ओल्ड शीट है इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ। एक मैंने नई शीट ले ली, इसका हम नाम रख लेते हैं डेटा एंट्री, ठीक है, यहाँ पे अब एंट्री कराएंगे और इसका हम क्या रख लेते हैं, सपोज करो बैक एंड, ठीक है, यहाँ पे बैक एंड है। तो डेटा एंट्री का जो है हम सिंपल बना लेंगे, वैसे नेम एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इशू और आपकी डेजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कर देते हैं और कुछ भी कस्टम कलर करवा देंगे। ये वाला सही नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, और भी इसमें कई फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, कोई भी मतलब जो आपको सही लगे। तो मैं रैंडमली उठा रहा हूँ कुछ भी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये यहाँ से ले लेता हूँ कुछ, ठीक है ना। एक इस तरीके का फॉर्मेट उठा लिया, इसको कुछ करा देंगे, यहाँ लिख देंगे आप IT फॉर्म, उसके बाद मैं बिल्कुल जीरो से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना सोचो कि भाई ये मुश्किल है कि ये आसान है। आपको सिंपल सिंपल फॉलो करना है और बना देना है, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है ना। ये देखो, ये बिल्कुल मैंने आपके सामने भी हाथों हाथ एकदम तैयार कर दिया है और बैकएंड पेज को रख लेंगे वापस। तो सिलेक्शन नहीं करा ये मेरे को डबल डबल कहते आ रहा है, ये हो गया। इसके बाद आपको को मर्ज करा के हम लिख देते हैं यहाँ पे डेटा, बस इस तरीके से, है ना।
थोड़ा नेम का हो सकता है, किसी का बड़ा हो, आईडी इशू हो सकता है काफी, तो डायरेक्ट सिंपल सा। ठीक है जी। तो ये हो गया, हम जब हम यहाँ पे जो भी एंट्री करें आ जाए, और इसका व्यू चेंज कर देंगे हम। पेज लेआउट में जाके मैं क्या करता हूँ, इसका व्यू चेंज करा देते हैं, या अभी थोड़ी देर में कराते हैं, चलो। मैं सोच रहा हूँ कि इसका हम कर देते हैं पेज ब्रेक में, सही लगेगा। ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं 200। ये देखो, ठीक है, ये हो गया। तो व्यू में जाके मैंने पेज पे इसका पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से सबमिट करूँ तो डेटा मेरा यहाँ चला जाए। ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे बनेगा, कुछ ऐसी बड़ी चीज होगी नहीं। ठीक है, तो मैं अपना विजुअल एडिटर खोल लूंगा, यहाँ पे एक मॉड्यूल एडिटर कर दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा एक मॉड्यूल आ गया है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा एंट्री फॉर्म। एक हमने यहाँ पे सब रूटीन डाल दिया है। अब मैं क्या करूँ, जब मैं सबमिट करूँ जो यहाँ का डेटा है उठ के वो कहाँ चले जाए, यहाँ। तो मैं सबसे पहले कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे डिम WBS वर्कबुक। अब इसमें हमारी दो शीट है, तो हमें दो शीट के वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो मैं ले लेता हूँ SHS वर्कशीट और डिम WSS वर्कशीट। उसके बाद मैं सेट करा लेता हूँ सेट WB इज इक्वल टू दिस वर्क। इसका मतलब WB का मतलब हो गया, जब भी मैं WB लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि दिस वर्कबुक। सेट SH इज इक्वल टू दिस वर्कबुक, चाहे दिस वर्कबुक लिख लो चाहे WB लिख लो, एक ही बात है। शीट्स, पहली शीट का नाम है डेटा एंट्री, ये हो गई सेट। दूसरी है WB डॉट शीट्स, का नाम हो गया बैकएंड। ठीक है ना। ये दोनों शीट मेरी सेट हो गई, अब एक SH के नाम से, एक WS के नाम से। सेट कराने से ये फायदा होता है कि फ्यूचर में आपको फिर इशू नहीं आता, बस आपको वो वेरिएबल लिखनी है। तो मैं जैसे ही वहां क्लिक करूं, मैं चाहता हूँ C1 से C1 पे आए, फिर नीचे आए, वो सेम पहले वाला पैटर्न हम फॉलो करेंगे जो हमने पिछले प्रोजेक्ट में किया था। सबसे पहले फिर हम करेंगे बैकएंड वाली शीट को एक्टिवेट, तो हम लिखेंगे WS डॉट एक्टिवेट। इसका मतलब ये वाली शीट हमारी एक्टिवेट हो गई है। फिर हम बोलेंगे WS इसी शीट के रेंज A1 को कर दो सेलेक्ट। ठीक है ना। तो ये हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है, ऐसे हम लिखेंगे जिस जो सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अगर हम जिस सेल पर होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन का मतलब होता है जब हम कंट्रोल और डाउन एरो दबाते हैं तो नीचे जाता है। ठीक है ना, डॉट सेलेक्ट। तो ये अभी यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये यहाँ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा फिर दोबारा एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ऑफसेट कहाँ चलता है, रो में भी कॉलम में भी। तो मैं चाहता हूँ अभी नीचे जाए पर कॉलम में ना जाए, डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर आ गया है। इस पे पहले यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया है। उसके बाद हम बोलेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू क्या हो जाए, दूसरी शीट है जो डेटा एंट्री की, अब वहां जाएंगे। हमें चाहिए B2 B3 B4 और B5 का डेटा इसमें। तो इसका डेटा क्या होगा, अभी हम यहाँ हैं तो B2 होगा, तो उस वाली शीट का हमने क्या यहाँ पे वेरिएबल दिया था, डेटा एंट्री का SH। तो हम लिखेंगे SH डॉट रेंज B2 की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाए। उसके बाद मैं चाहता हूँ इस एक्टिव सेल से इधर आ जाए, तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, रो में कहीं नहीं जाना है, अब हमें कॉलम में जाना है एक आगे। की वैल्यू क्या होगी, बस ये ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट करा लें क्योंकि हमें पता है B3 B4 ऐसे ही रेफरेंस, इतने रेफरेंस चेंज होना है तो हमें वही लिखवाना है। ठीक है ना, पेस्ट। उसके बाद आ गया जी B3। ठीक है, ऐसे ही ये एक्टिव सेल से ऑफसेट 1 2 3, तीन ही चलाने, तो अभी मैंने 1 तो चला दिया है। तो कॉपी पेस्ट और पेस्ट, तो इस वाले में मैं कर दूंगा क्या 2, इस वाले में मैं क्या कर दूंगा 3।
इस वाले में मैं कर दूंगा B3 था B4, उसमें कर दूंगा B5। तो ये डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये डेटा आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाली शीट को एक्टिवेट करूंगा। तो इस वाली शीट का नाम क्या है, sh.activate। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा होगा वो तो वहां पे पहुंच गया है। उसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं करा दूंगा क्लियर। तो मैं इसको कर दूंगा आपका sh.range B2 से B5 तक हो जाए कंटेंट, सॉरी डॉट क्लियर कंटेंट। ठीक है, क्लियर कंटेंट हो जाए, बस इतना ही करना है। अब हम ट्राई करते हैं। ये वाले बटन पे हम क्या करते हैं, मैक्रो असाइन कर देते हैं, असाइन मैक्रो। ये बनाया था हमने, बस ओके कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तेजपाल एम्प्लॉय आईडी सर्वर इशू, ठीक है, डेजिग्नेशन मान लो एनालिस्ट। अब मैं करता हूँ सबमिट। अब हम जाके चेक करते हैं, देखो एकदम परफेक्ट हमारा मैक्रो काम कर रहा है। एक बार एक एंट्री और चेक कर लेते हैं। हम कर देते हैं नरेंद्र गुप्ता एम्प्लॉय आईडी, इशू आ रहा है इनका एसएसटी का, एसएसटी इशू, और इनकी हो गई नेक्स्ट, ठीक है, और सबमिट। ठीक है, तो ये देखो, तो ये अब आपका परफेक्ट काम कर रहा है। सो आपको भी इस पूरे टेम्पलेट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दोनों प्रोजेक्ट सही से हो जाए। एक मैं आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो, जैसे भी हमने बनाया, हम डेट एंट्री यहाँ कर रहे हैं, शीट में जा रहा है, अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसा बनाना, डेटा यहाँ एंट्री करो और ये एंट्री किसी और वर्कबुक में जाके हो। तो अगर आप ट्राई करते हो, बनाना चाहते हो, आपसे मतलब बन जाते तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। सो ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक पे मिल जाएगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।